खबरें तफसील से। यूपी के छतरकोट में जेल में कत्ल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब कोर्ट की निगरानी में सीबीआई और एनआईए से मुंसिफाना तफ्तीश कराने की मांग की गई है। वकील अनूप प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में इल्जाम लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर की खुलकर तशहीर की है। उन्होंने कहा था कि पुलिस उत्तर प्रदेश में गोली का जवाब गोली से देगी। आपको बता दें कि छतरकोट जेल में हुए कत्ल के बाद से सियासी पारा गर्म हो गया है। यूपी सरकार अपोजिशन के निशाने पर है। इसी बीच मामले में कई जेल अफसरान पर कार्रवाई भी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छतरकोट में हुए गैंग वार में मारे गए गैंगस्टर मुकीम उर्फ लाला अंशु दीक्षित ने 9 mm पिस्तौल से 13 गोलियां मारी थी। आप देख रहे हैं कि अभी यूपी के छतरकोट की जेल में अब कत्ल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई और एनआईए ने तफ्तीश की मांग की गई है। चलिए सीधा रुख करते अपने नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील, ये बताएं कि यूपी के छतरकोट की जेल में अब कत्ल का मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आज देखिए, इसका साफ तौर से चित्रकूट में जिस तरह गोलीबारी की गई, दो गुटों में झड़प हुई है, उसका मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने चित्रकूट में जिस प्रकार से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसकी फिलहाल कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या फिर एनआईए से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है अनूप अवस्थी, उन्होंने अर्जी दाखिल की है और ये मांग की है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष इंक्वायरी की जाए। याचिका में अनूप अवस्थी जो है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से बार बार ये प्रश्न भी कहा जा रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को गोली मारेगा तो उसका जवाब प्रशासन गोली से देगा। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में भ्रांतियां आई हैं और एक इसकी वजह ये भी हुई है कि जिस तरह चित्रकूट में गोलीबारी हुई है जेल में, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे मुख्यमंत्री का दिया हुआ ये बयान काफी कहीं ना कहीं प्रकाश में आया है, जिसके चलते इस प्रकार का फैसला लिया गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है चित्रकूट के मामले पर। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में याचिका को एक्सेप्ट करता है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर इस प्रकार की याचिका पहुंच गई है और ये कहा गया है इनका कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराई जाए और ये पता चल पाए कि इसके पीछे का तथ्य क्या है। क्योंकि अब ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, अब मजीद कार्रवाई क्या होगी वो अब देखने वाली बात होगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। बहरे अरब से उठे तूफान तोते के हवाले से कई रियासतों में अलर्ट जारी है। इस बीच कर्नाटक में तूफान तोकते का असर देखने को मिला। कर्नाटक में मूसलाधार बारिश हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के 6 अजला में भारी बारिश हुई। इसी दौरान 4 अफराद हलाक भी हुए, जबकि 73 गांव तूफान से मुतासर है। ये जानकारी कर्नाटक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दी है। गोवा के साहिली इलाकों से बी तोकते टकराया है। बंजी में इसका असर देखने को मिला। गोवा में तूफान से भारी नुकसान की भी खबर है। सड़कों पर कई मकामात पर दरख्त पड़े हुए हैं देखे गए हैं। गोवा के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। मुल्क के साहिली इलाकों में तोते तूफान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक तूफान तोते अगले 12 घंटों के दौरान एक इंतहाई शदीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। 18 मई की सुबह गुजरात के साहिल पर पहुंचने का इम्कान है। महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में रेड अलर्ट जारी है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला अमित शाह और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों में बातचीत हुई। तूफान तोकते और कोरोना के हवाले से तबादुले ख्याल हुआ। इस मीटिंग में एलजी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों में बिजली सप्लाई को यकीनी बनाया जाए।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फिर एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन में तौसी कर दी। इससे कबल भी लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी की गई थी। वाज़ेह हो कि दिल्ली में इन दिनों कोरोना केसेस में काफी कमी दर्ज की जा रही है। एक तरफ से कोरोना चेन तोड़ने हुए नजर कोरोना में को देखते हुए आज से मगरबी बंगाल में मुकम्मल लॉकडाउन है। आज से 23 मई तक मगरबी बंगाल में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वहीं दफ्तरों में भी ताले लगे रहेंगे। सख्त पाबंदियों के बीच सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। वहीं जरूरी अशिया और खिदमात बाहर रहेगी, जबकि ट्रेन, बस और मेट्रो सर्विसेज मुअत्तल रहेगी। वहीं चाय बागानों में 50% मजदूरों के साथ काम करने की इजाजत रहेगी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है। अब 24 मई तक सख्त पाबंदियां नाफिज रहेगी। कानपुर से संदीप सोयातर ने जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी है। इसको देखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया है कि 17 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। संक्रमण में कमी आए इसलिए ये फैसला लिया गया है। और लॉकडाउन की स्थिति आप देख सकते हैं। जिस तरह से मैं इस समय एक बाजार में खड़ा हूँ, बाजार में सारी दुकानें बंद हैं। जिस तरह से जो लोग जरूरी काम से निकले हुए हैं, कुछ लोग वही दिखाई दे रहे होंगे। और अगर पुलिस की तैनाती की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौराहे पर जिस तरह से पुलिस तैनात है, लोगों से पूछ रही है, आने जाने वाले लोगों से पूछ रही है कि आखिर वो किस लिए बाहर निकले हुए हैं और किस काम से जा रहे हैं। क्योंकि मेडिकल सुविधाओं को लेकर यहाँ पर जिस तरह से केवल छूट दी गई है कि वो लोग बाहर निकल सकते हैं और वही लोग सड़क पर आ जा सकते हैं, इसलिए पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ पर एक इंतजाम और किया गया है कि यहाँ पर देखिए टेस्टिंग का काम भी हो रहा है। चौराहों से जो लोग निकल रहे हैं और जिनकी इच्छा है कि वो अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहते हैं, तो वो टेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। ये एक बेहतर संकेत है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आखिर संक्रमण कहाँ तक और किस तरह से फैल रहा है और इस पर लगाम भी लगाया जा सकता है। जिस तरह से सरकार का ये फैसला हुआ है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि सरकार इसको लेकर काफ़ी सतर्क है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। एक तरफ दिल्ली हुकूमत ने ड्राइवरों के लिए इमदाद देने का वादा किया था, वहीं ड्राइवरों का कहना है कि हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ड्राइवरों ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को हमारे मुतालिक सोचना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, ताहम अभी तक कोई भी फोन कॉल नहीं आया। जी अभी तक तो नहीं मिले पैसे। कल के अखबार में पढ़ा था मैंने कि मंजूरी हो गई है, मिल जाएंगे, बाकी अभी तक पैसे नहीं। सवारी रोड पे है ही नहीं, बस चलते हैं। अगर एक आधा कोई हाथ दे देता है तो सवारी भी पैसे आधे ही दे रही है, ना के बराबर ले जाना पड़ता है मजबूरी में। क्या करें, घर का बस घर का खर्चा चल रहा है बड़ी मुश्किल से। अब आते हैं काम पे शाम को 100-200 लेके जो भी मिलता है ले जाते हैं, बच्चों में अपना खर्चा कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी बोले तो हैं जी, मगर पैसे अभी कहाँ आए? पैसे तो बोल दिए सर ने, अब आएंगे पैसे तो मिलेंगे हम लोगों को जरूरी। अगली बार दिए थे कुछ लोगों को, कुछ ही लोगों को मिले थे मैडम। पिछली बार पूरे बंदे को मिले नहीं थे। पूरे बंदों को नहीं मिले थे जी। कितने मिले थे? वो 5,000 रुपये के लिए बोले थे जी। किसी बंदे को आए थे, किसी को नहीं आए थे सर। अब तो सारे बंदे को वहाँ अथॉरिटीज इनको ले लेने चाहिए। मंत्री जी को कम से कम कितने बंदे हमारे यहाँ बैच लाइसेंस वाले, उनको सारे बंदे को मिलना चाहिए सर। सारी गाड़ियाँ खड़ी है मैडम, एक पैसे काम नहीं है। अभी तो नहीं मिला मैडम, कैसे गुजारा चला रहा हूँ बच्चे के साथ में। अभी कस्टमर भी कोई आ नहीं रहा, न जा रहा, न सवारी मिल रहा। कितनी सवारी मिल जाती है? दिन भर में वही 3-4 मिलता है, इससे ज्यादा तो मिलता नहीं। मुल्क में लॉकडाउन की वजह से गरीब तबका अपने रोजगार के हवाले से बेहद परेशान है। दिन को कमाने वाले और शाम को अपने घर वालों को खिलाने वाले काफी मायूस हैं। ऐसी ही एक कहानी है मगरबी बंगाल के एक ड्राइवर शेख मुर्शीद की, जिन्होंने अपनी बेबसी का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि न ही हमारे लिए दीदी कुछ कर रही है, न ही मरकजी हुकूमत। हमारे पास पेट पालने के लिए अब कोई भी जरिया नहीं रहा है। जिंदगी का गुजारा अब कैसे हो सकता है? गाड़ी तो नहीं मिल रहा है। अभी हम आए हैं इधर 2 घंटा हो गया है। घाटल का भी बाश नहीं मिल रहा है
और हम घूम के जाएंगे, उधर से भी बास नहीं मिल रहा है हमको कुछ। इसलिए घर आप जाना चाहिए। घर जाना चाहते हैं क्योंकि हम कंपनी में जॉब करते हैं। इधर कंपनी वो बोल दिया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जितना सारा है ऑर्गेनाइजेशन सब 15 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। तो इसी के वजह से 15 दिन यहाँ रह के तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना हम लोगों का। कोई पैसा नहीं देगा हम लोगों को इधर। और 15 दिन की जगह अगर और 15 दिन बढ़ा दिया लॉकडाउन तो हमको इधर ही रहना पड़ेगा, तब हमारा दिक्कत हो जाएगा ना घर जाने में। लोग तो गाड़ी चलाते हैं ना, हम लोग का गाड़ी अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग कैसे खाएंगे हम लोग। दूसरा कोई काम भी नहीं है। हम लाइसेंस जो किया, ड्राइविंग लाइसेंस किया, किस लिए किया? गाड़ी चलाने के लिए। अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? केंद्र सरकार व दीदी कोई भी हम लोगों के लिए कोई कुछ हेल्प नहीं कर रहा। हाँ, सब ड्राइवर जितना भी ड्राइवर है, कोई ड्राइवर को कुछ मिल रहा है? हेल्प को कोई हेल्प नहीं मिल रहा। परसों करता अच्छा होता, हम लोग को तकलीफ हो रहा। यहाँ पे क्या गाड़ी पकड़ने आए? हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आगे कुछ नहीं जाने का तकलीफ है और क्या। गाड़ी मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, ये तो नहीं जा रहा, क्या करेंगे मजबूरी। हाँ, सामान लेने के लिए आए हैं क्योंकि पता नहीं कल कोई खुला रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं है। इसलिए हम लोग सब यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। डर तो है अंदर अंदर बहुत कि क्या होगा नहीं होगा। तो ये लॉकडाउन बहुत पहले कर देना चाहिए। इस वक्त की अहम खबर हरियाणा से आ रही है। कोरोना केसेस के मद्देनजर हरियाणा में भी लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है, यानी 24 मई तक सख्त पाबंदियां आयद रहेगी। ताहम इन सख्त पाबंदियों के दौरान जरूरी अशिया खिदमात बहाल रहेगी। आपको बता दें कि इस वक्त मुल्क में कई सारे रियासतों में लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है और कोरोना केसेस के मद्देनजर अब हरियाणा में भी लॉकडाउन में तौसी हो गई है, यानी 24 मई तक सख्त पाबंदियां आयद रहेगी। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कोरोना के इस दौर में इंसानियत अभी बाकी है। कोरोना ने अगर समाज में दूरियां इख्तियार करने के लिए मजबूर किया तो वही कुछ लोगों ने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपने ही रोजगार के वसाइल को दांव पर लगा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के ऑटो ड्राइवर आकाश देनर की, जिन्होंने एक उम्दा नजीर पेश की है। आकाश देनर इस वबा में कोरोना के मरीजों को मुफ्त सर्विस फराहम कर रहा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लोग तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ख्वाह एम्बुलेंस हो या ऑटो। इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं इन मुश्किल दौर में लोगों की मदद कर सकूं। मैं 4 साल से ऑटो चला रहा हूँ। मैं पहला इंडियन आर्मी फ्री सर्विस लेके मिलिट्री वाले को फ्री सर्विस देता था पहला। इसके बाद ये कोरोना जो आया ना, लोग तकलीफ में बहुत है। टाइम पर ऑटो नहीं मिल रहा है, टाइम पर एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसका वास्ते मैं क्या करा, अभी ये तो एक सेवा करेंगे। वहाँ बॉर्डर पे भी मैं आर्मी बनने का सपना था मेरा, वो भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हमारा ये देश में अंदर से एक काम करेंगे, एक सर्विस देंगे कोई मिलिट्री वाले को। इसका वास्ते मैं अभी कोरोना वाले को फ्री सर्विस दे रहा हूँ। हाँ, फ़ोन करते वो लोग, वहाँ पर पिक करके हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। अच्छा, फ्री सर्विस को पैसे नहीं लेते हैं? पैसा ऐसा नहीं लेते हैं। कोरोना वायरस में कलबुर्गी लोग बहुत परेशान में है। इसके लिए हमारा कर्नाटक नवनिर्माण सेना ऑटो चालक अध्यक्ष आकाश वो जो सर्विस कर रहे हैं, बहुत खुशी है, बहुत उनको अभिनंदन करते हैं। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी दुनिया को इंसानियत, अमन और इत्तेहाद का दर्स दिया था। हजरत इमाम हुसैन की तालीमात का एक अमली नमूना बेंगलुरु में देखने को मिला। यहाँ हु इज हुसैन नामी तंजीम कोरोना और लॉकडाउन से परेशान खानदानों तक मदद पहुंचा रहा है। पहले इस तंजीम ने मुसलमानों और हिंदुओं में राशन किट्स तकसीम किए। अब ईसाई तबके के 100 गरीब खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया। कभी मस्जिद, कभी मंदिर तो कभी चर्च के साये में समाज के गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करना हु इज हुसैन तंजीम का मकसद बना हुआ है। खिदमत खलक का है ये मंजर, ये पैगाम दे रहा है। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि मखलूक सारे है कुंबा खुदा का। तो आज हम 100 राशन किट्स दे रहे हैं। एक दिन पहले घर घर जाकर आइडेंटिफाई करते हैं कौन गरीब है, किसको चाहिए।
तो एक दिन पहले हम जाकर 100 नंबर्स टोकन दे देते हैं, आज उसका तकसीम हो रहा है। तो हम सब एक खुदा के बंदे हैं। मेरा मज़हब है इस्लाम, इनका मज़हब है क्रिश्चियनिटी और उनका हिंदू। तो कल हम एक टेंपल के सामने गए और टेंपल के पास आइडेंटिफाई करके हमने कल भी टेंपल के वासियों को उधर नेबरहुड को 100 किट्स दिया, आज यहाँ पे दे रहे हैं। Don't see which community we are providing the ration kits to. There are Hindu, there are Muslim, Sikh, ईसाई, काफ़ी सारे दूसरे रिलीजन के हैं। और हम हमारा फ्यूचर प्लान है कंसंट्रेटर्स हम मंगाने का कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह विल बी गेटिंग दैट इन 7 to 8 days। तो हम परसों हाल में हॉस्पिटल जाके व्हील चेयर डोनेट किए थे, बाद में PPE सूट्स। टुडे वी आर गिविंग मास्क टू द हॉस्पिटल, नीडेड हॉस्पिटल। गवर्नमेंट जो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है लाइक अप टू द मार्क, दे आर डूइंग द बेस्ट, बट स्टिल इधर ना उधर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो वो ब्लैंक्स जितना है वी आर ट्राइंग टू फिल इन द गैप्स। जी, ये राशन जैसा हम हर साल से ऑलमोस्ट 7-8 साल से तो इमाम हुसैन के नाम से बांटते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है हुज हुसैन बोल के, इट्स अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या है, ये हुजूर अलैहि वसल्लम के नवासे के नाम से हम बांटते हैं। इसमें हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, हम ज़ात जमात कोई नहीं रखते, क्योंकि हमारे इमाम ने हमारे को हमेशा ह्यूमैनिटी और यूनिटी मोहब्बत सिखाया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू के कनाचक इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आज सुबह एक मुश्तबा ड्रोन देखा गया। पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने का शुबा जाहिर करते हुए इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई। पाकिस्तानी ड्रोन को घूमते देखकर ही BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आ गई। SSP जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि ज्वाइंट टीम को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन का बैनुल-अक़वामी सरहद के हुदूद में आना ही तशवीशनाक है। इस बात की जांच हो रही है कि आखिर किस मंसूबे के तहत ड्रोन का कनाचक में दाखिल हुआ था। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी ड्रोन कुठवा, सांबा, अखनूर में देखा गया था। अखनूर और सांबा में पुलिस ने ड्रोन को निशाना बनाकर उसे नुकसान पहुंचाया था और इस ड्रोन से कई हथियार भी बरामद हुए थे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने PM मोदी पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने इस हमले के जरिए कहा है कि बच्चों की वैक्सीन के हवाले से यह हमला जो है बच्चों की वैक्सीन के हवाले से किया गया है। राहुल गांधी ने PM मोदी से सवाल किया है कि बच्चों की वैक्सीन दूसरे ममालिक क्यों भेजी गई। और राहुल गांधी का यह भी कहना है कि अगर मैंने अब ये बात कह दी तो मुझे इस बात के लिए गिरफ्तार किया जाए। राहुल गांधी ने PM मोदी पर जबरदस्त हमला किया और यह हमला बच्चों की वैक्सीन के ताल्लुक से है। राहुल गांधी का कहना है कि वैक्सीन जो है वो बच्चों की वैक्सीन दूसरे ममालिक क्यों भेजी गई, जबकि हिंदुस्तान में अभी वैक्सीन की काफी ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से वैक्सीन की काफी ज्यादा किल्लत दरपेश हो रही है, क्योंकि इससे पहले वैक्सीन, हिंदुस्तान की वैक्सीन दूसरे ममालिक भेजी गई थी। लेकिन अब इसी को मद्देनजर रखे हुए राहुल गांधी ने PM मोदी पर हमला किया और उन्होंने कहा कि बच्चों की वैक्सीन दूसरी ममालिक क्यों भेजी गई। लॉकडाउन की वजह से रोजगार से महरूम गरीब तबका पर भी एक इजाफी बोझ आयद हो गया है। लॉकडाउन के बाद से तरकारियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रियासती हुकूमत ने सुबह 6 से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दे दी है। कम वक्त का फायदा उठाते हुए तरकारियां दुगनी कीमतों में फरोख्त हो रही है। रायतो बाजार में भी यही सूरत हाल है। हर तरफ तरकारियों के साथ साथ अशियाई जरूरिया की कीमतें भी आसमान से बातें करते हुए नजर आ रही है। अवाम ने कीमतों पर काबू पाने का हुकूमत से मुतालबा किया।
कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया। लॉकडाउन की वजह से दीगर रियासतों और अजला को ट्रांसपोर्ट सर्विस रोक दी गई है। रोजगार से महरूम मजदूर अपने आबाई मकाम रवाना होने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर जमा है। लॉकडाउन के औकात में ट्रांसपोर्ट सहूलियात न होने के सबब कई अफराद सड़कों के किनारे शब बिस्तरी कर रहे हैं, फुटपाथ पर रात गुजार रहे हैं। मुतासरा अफराद ने आबाई मकाम की रवानगी के इंतजामात करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। रूस से ताल्लुक रखने वाले स्पुतनिक वैक्सीन के 60,000 डोज आज हैदराबाद पहुंच गए हैं। रूस से रास्त तौर पर कार्गो जहाज के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट से तमाम डोज लैब मुंतकिल किए गए। DCGI की इजाजत के बाद दूसरी मर्तबा स्पुतनिक वैक्सीन को मंगवाया गया। 1 मई को पहली खुराक रूस से आई थी। दूसरी मर्तबा आज स्पुतनिक के 60,000 डोज हैदराबाद पहुंच गए। आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की जुमला तादाद 14,11,320 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 22,570 नए केसेस दर्ज हुए। कल एक ही दिन में कोरोना से 98 मरीजों की मौत भी हुई। वहीं 18,749 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। फिलवक्त रियासत भर में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। जिला अनंतपुर में सबसे ज्यादा अमवात हुई है। रुकने असेंबली कर्नूल हफीज खान और बल्दिया कारपोरेशन कमिश्नर DK बालाजी ने तरकारी मार्केट को खुली जगह पर मुंतकिल करने के बाद तरकारी मार्केट का दौरा किया। इस दौरान रुकने असेंबली ने तरकारियों की खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करने की सारिफीन और ग्राहकों से अपील की ताकि कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाया जा सके। थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होंगी आप लोगों को, मगर ये चीज़ आज की ज़रूरत है कि आप जो है जितना हो सके उतने खुले मैदान में जाकर दूर अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो है आप लोग वेजिटेबल्स ख़रीदें। जो लोग बेच रहे हैं वो लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक कर्चीफ के वैसा बन ले रहे, या नहीं है तो कोई ऑफिसर आ रहा है या कोई पुलिस वाला आ रहा तो जो है बन ले रहे। भाई ये टाइम ज़रूरी है कि आप जो है कपड़े के मास्क अगर आप पहन रहे हैं तो भी नॉन ओवन मास्क जो है, जो सर्जिकल मास्क बोलते हैं, वो भी जो है आप पहनना ज़रूरी है। आप जितना हो सके उतना जो है मास्क पहनेंगे तो ही इस चीज़ से हम लोग बच सकते। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।